नोबिता स्कूल से घर आता है। टेस्ट में फिर से 0 नंबर देखकर परेशान होता है और इसे डोरेमोन को दिखाता है। डोरेमोन आराम से कहता है हमेशा ऐसा ही होता है ना? लेकिन नोबिता चिंतित है क्योंकि ये लगातार 5वीं बार है। इस हफ्ते फिर टेस्ट है और अगर फिर से 0 आए तो माँ के गुस्से के बारे में सोचकर वह डर जाता है। डोरेमोन कहता है तुम खुद शैतान क्यों नहीं बन जाते, और एक गैजेट निकालता है, शैतानी पैंट्स, जिसे बस पहनना है। माँ अंदर आती है और नोबिता से कहती है कि घर की सफाई में मदद करो, लेकिन वह जल्दी से टेस्ट छुपा लेता है। डोरेमोन पैंट्स पर सफाई लिखता है, लेकिन नोबिता इसे नजरअंदाज करता है और डोरेमोन को पहनने के लिए मजबूर करता है। डोरेमोन शैतान बनकर सफाई करने लगता है। वह लगातार सफाई करता है जिससे घर चमचमाने लगता है और माँ खुश हो जाती है। लेकिन डोरेमोन माइक्रोस्कोप से कोने कोने की सफाई करने लगता है। डोरेमोन इतना ज्यादा सफाई करता है कि छोटी छोटी जगह भी साफ कर देता है। क्या इसे इतना ज्यादा करने की जरूरत है? घर का सारा सामान बाहर ले जाकर डोरेमोन पूरी तरह साफ करता है। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में नोबिता पैंट्स उतार देता है और डोरेमोन सामान्य हो जाता है। नोबिता पैंट्स पर कुछ लिखता है, उन्हें पहनता है और पढ़ाई का शैतान बन जाता है। वह अपनी मेज पर बैठकर सारी किताबें निकालता है और ध्यान से पढ़ाई करने लगता है। यह बहुत असरदार है, वह कहता है। खाने के समय नोबिता के पिता अखबार पढ़ते हुए कहते हैं कि शुभ दिशा दक्षिण पूर्व है। नोबिता तुरंत किताब निकालकर पढ़ने लगता है, जिससे माँ हैरान हो जाती है। डोरेमोन समझाता है वह पढ़ाई का दीवाना शैतान बन गया है। माँ और पिता बहुत खुश होते हैं। नोबिता इतना ध्यान लगाकर पढ़ाई करता है कि चलते चलते खंभे से टकरा जाता है। उसके दोस्त दौड़कर उसे देखते हैं। शिजुका हैरान होती है, क्या तुम नए शब्द सीख रहे हो? सुनियो चिढ़ाता है, यह तो 0 नंबरों का राजा है ना? लेकिन नोबिता उसे अनदेखा करता है और पढ़ाई में लगा रहता है। टीचर क्लास में पूछते हैं किसे कुछ समझ नहीं आ रहा? नोबिता हाथ उठाकर कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। टीचर उसे समझाते हैं जब तक रात नहीं हो जाती और कहते हैं कल जारी रखेंगे, लेकिन नोबिता जोर देता है मुझे और सीखना है, जिससे टीचर बेहोश हो जाते हैं। नोबिता के पिता घर आते हैं और देखते हैं कि हर जगह नोबिता की पढ़ाई के नोट्स फैले हुए हैं। यहाँ तक कि डिनर करते वक्त भी नोबिता पढ़ाई करता रहता है। डोरेमोन थक कर कहता है यह सच में शैतान है। जब टेस्ट के नंबर आते हैं नोबिता को 33 अंक मिलते हैं और वह खुशी से उछल पड़ता है। जियान को सिर्फ 9 अंक मिलते हैं और टीचर की डांट से गुस्से में वह नोबिता को पीट देता है। नोबिता बहुत बुरी हालत में दिखता है। वह पैंट्स पर कुछ लिखता है, उन्हें पहनता है और लड़ाई का शैतान बन जाता है। वह जियान को चुनौती भरा पत्र भेजता है। सुनेओ हैरानी से देखता है। जियान हंसते हुए कहता है क्या मजाक है, मैं नोबिता को हरा कर रख दूंगा। नोबिता एक पेड़ पर जियान की तस्वीर चिपकाकर उसे पंच करने की प्रैक्टिस करता है। वजन उठाता है, पुश अप्स करता है और यहाँ तक कि खाते और पढ़ते समय बैलेंस की एक्सरसाइज करता है। उसकी लड़ने की इच्छा कमाल की है। दोस्त सोचते हैं कि नोबिता हार जाएगा, लेकिन सुनियो को भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा। वे सब चौंक जाते हैं जब नोबिता गली के सबसे खतरनाक कुत्ते से भिड़ने की तैयारी करता है। दोनों एक दूसरे पर झपटते हैं, लेकिन कुत्ता भाग जाता है। दोस्त हैरान है, ये तो वही नोबिता नहीं है जिसे हम जानते थे। सुनियो को यकीन हो जाता है कि नोबिता जियान को हरा देगा। सुनियो वादा करता है कि अगर नोबिता जीत गया तो वह उसे अपने घर ले जाकर चाय और मिठाई खिलाएगा। जियान आत्मविश्वास के साथ सोचता है कि वह नोबिता से कभी नहीं हारेगा, लेकिन फिर वह नोबिता को एक पेड़ उखाड़ते हुए देखता है, जिससे वह डरकर भाग जाता है। डोरेमोन देखता है कि पेड़ पहले ही सड़ा हुआ था, फिर भी जियान हैरान और डरा हुआ भाग जाता है। आखिरकार लड़ाई का दिन आता है। डोरेमोन नोबिता को प्रोत्साहित करता है, तुम कर सकते हो। बच्चों का एक झुंड नोबिता को शैतान कहकर पत्थर मारता है, जिससे वह डरकर भाग जाता है। डोरेमोन याद करता है कि आज अप्रैल फूल्स डे है। नोबिता पेड़ों के ऊपर से कूदता है और पैंट्स फट जाती है। क्योंकि अब पैंट फट गई थी, इसलिए नोबिता वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो डोरेमोन से एक और पैंट मांगता है, लेकिन डोरेमोन के पास नहीं होगी। अब ये सब मैदान में होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। नोबिता चिल्लाता है मैं नहीं हारूंगा। ज्ञान कहता है मैं भी नहीं हारने वाला। दोनों डर के मारे लड़ाई ही नहीं करते और फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नोबिता पसीने से तरबतर था और वह बहुत मुश्किल स्थिति में था। नोबिता अपने जीवन के 3 सबसे बड़े संकटों से आमने सामने खड़ा था। ज्ञान, जिसने उसे कोने में धर लिया था। ज्ञान द्वारा पूछा गया एक बहुत ही मुश्किल सवाल नोबिता को और भी अजीब स्थिति में डाल देता था। नोबिता का बेतुका जवाब ज्ञान को और गुस्से में डाल देता था। ज्ञान, जो अब और भी गुस्से में था, अचानक देखता है कि नोबिता आज कुछ स्मार्ट हो गया था। नोबिता, जो बहुत डर और घबराहट महसूस कर रहा था, खुद ही सारी गलती स्वीकार
कर लेता था। हालांकि ज्ञान, जो सिर्फ शारीरिक ताकत की कद्र करता था, एक सादे से माफी से संतुष्ट नहीं होता था। नोबिता माफी मांगने के लिए शारीरिक रूप से घुटने टेक कर ज्ञान से माफी मांगता है। ज्ञान संतुष्ट होकर उसे माफ कर देता है और बाकी सभी लोग जो यह तमाशा देख रहे थे उन्हें लेकर चला जाता है। आखिरकार केवल शिजुका नोबिता के पास रहती है, लेकिन वह उसकी इस हरकत से थोड़ी नाराज दिखाई देती है। नोबिता शिजुका को यह समझाने की कोशिश करता है कि बदला ठंडा परोसा जाता है और कि घुटने टेकना उस पर पिटाई से कहीं छोटा था, लेकिन शिजुका को यह शर्मनाक लगता था, खासकर जब इतने सारे लोग वहाँ थे। वह कहती है कि अगर नोबिता सच में सही मानता है तो उसे खड़ा रहना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। नोबिता, जो उदास था, कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। शिजुका निराश होकर चली जाती है और नोबिता खड़ा रहता है, यह सोचते हुए कि कौन उसकी पीड़ा को समझेगा। डोरेमोन नोबिता की दुख भरी कहानी सुनता है और उसकी छोटी सी हिम्मत पर अफसोस जताता है। डोरेमोन को भी इस बात पर शर्म आती थी कि नोबिता कितना डरपोक था। अपमानित महसूस करते हुए और कोई सांत्वना या सहारा न मिलने पर नोबिता पूरी तरह से निराश होकर ज्ञान से बदला लेने का फैसला करता है, लेकिन वह जल्दी ही बैठकर शांत हो जाता है, यह समझते हुए कि भले ही उसके पास अतिरिक्त जीवन हो, लेकिन वह ज्ञान से मुकाबला नहीं कर सकता था। डोरेमोन, जो अब इस सारे ड्रामे से परेशान था, नोबिता की इज्जत वापस पाने में मदद करने का फैसला करता है और ज्ञान से उसे माफी दिलवाने की योजना बनाता है। खाली मैदान में पहुंचकर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि वह एक गड्ढे पर बैठ जाए, जबकि वह ढेर सारे टूल्स जैसे माचिस और धुएं वाली अगरबत्तियां तैयार करता है। नोबिता, जो थोड़ा कंफ्यूज था, पूछता है कि क्या डोरेमोन तावला बेचने का सोच रहा था। डोरेमोन कहता है कि इंतजार करो, देखो क्या होता है। डोरेमोन एक पंखे से धुआं नोबिता की तरफ उड़ाता है। कुछ समय बाद नोबिता छींकता है और एक हैरान करने वाली घटना होती है। नोबिता की नाक से एक बुलबुला बाहर आता है जो नोबिता की शक्ल जैसा दिखता था। पता चलता है कि नोबिता की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल चुकी थी। नोबिता, जो अब अपने शरीर को देखता था, बहुत कंफ्यूज था। डोरेमोन समझाता है कि नोबिता की आत्मा उसके शरीर से नाक के जरिए बाहर निकल गई थी। वह कहता है कि अगर वह ज्ञान के सोने का इंतजार करेगा तो वह ज्ञान के शरीर में घुस सकता था। अचानक नोबिता को समझ में आता है कि अगर वह ज्ञान के सोने का इंतजार करता है तो वह ज्ञान के शरीर में घुसकर सही तरीके से जीवन जी सकता था। खुश होकर वह ज्ञान को ढूंढने निकल पड़ता है। नोबिता की किस्मत हमेशा अजीब तरीके से काम करती थी। ज्ञान गहरी नींद में सो रहा था और उसकी नाक से एक बड़ा बुलबुला निकल रहा था। नोबिता ये देखकर हंसते हुए ज्ञान की नाक में घुस जाता है। अंदर जाते हुए नोबिता एक जाल जैसी चीज में फंस जाता है। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ज्ञान के शरीर में इतने सारे रुकावटें होंगी। दूर से आती हुई खर्राटों की आवाज को सुनकर वह आवाज की दिशा में बढ़ता है। अंधेरे और डरावने स्थान से बाहर निकलते हुए नोबिता ज्ञान को शांति से सोते हुए देखता है। वह हंसते हुए नोटिस करता है कि ज्ञान का बड़ा रूप और छोटा रूप दोनों एक जैसी आदतें रखते थे। ज्ञान जाग जाता है, लेकिन अब उसका शरीर नोबिता की आत्मा द्वारा नियंत्रित हो रहा था। नोबिता अपने आंदोलनों का परीक्षण करता है और पाता है कि शरीर बहुत लचीला था। फिर वह अपना प्लान शुरू करता है। ज्ञान से नोबिता के असली शरीर के सामने माफी मंगवाना। ज्ञान की माँ, जो सोचती थी कि यह उसका बेटा है, पूछती है कि वह काम में क्यों मदद नहीं कर रहा था। नोबिता, जो ज्ञान के शरीर में था, जवाब देता है कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण काम था। नोबिता खुश होता है यह जानकर कि उसका बदला काम कर रहा था, जबकि ज्ञान की आत्मा अब भी सो रही थी। नोबिता, जो अब ज्ञान के शरीर में था, खुश होकर इधर उधर दौड़ता था। डोरेमोन, जो डोराएकी खरीदने जा रहा था, नोबिता को देखता है और समझता है कि योजना सही दिशा में जा रही है। नोबिता सभी को खाली मैदान में बुलाता है ताकि वह ज्ञान से नोबिता के असली शरीर के सामने माफी मंगवाए। जब वह दोस्तों के साथ चल रहा था, नोबिता ज्ञान के शरीर में अपना परिचय देता है, लेकिन दोस्तों को बिना परिचय के ही समझ में आ जाता है। नोबिता मजाक में ज्ञान जैसे हाव भाव करता था, जिससे सभी दोस्त हंसी रोक नहीं पाते थे। हालांकि वे जल्दी से खुद को संभाल लेते थे, क्योंकि वे डरते थे कि ज्ञान बदला ले सकता था। नोबिता उन्हें आश्वस्त करता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह अब 30 मिनट पहले वाले ज्ञान जैसा नहीं था। वह उन्हें याद दिलाता है कि वे खाली मैदान में शो देखने जरूर आए। ज्ञान के शरीर में नोबिता दूसरों को बुलाता है, लेकिन वे संकोच करते थे, यह सोचते हुए कि यह कोई चाल हो सकती थी। नोबिता उन्हें यकीन दिलाता है कि यह कोई सजा देने के लिए नहीं था, बल्कि कुछ खास था, और उन्हें शामिल होने के लिए मनाता है। शिजुका को ज्ञान के इस निमंत्रण से असहजता होती थी, लेकिन वह यह नहीं जान पाती थी कि यह नोबिता था। ज्ञान, जो अभी भी नोबिता द्वारा नियंत्रित था, शिजुका को खींचते हुए बिना उसके जब
वह बिना उसके जवाब का इंतजार किए मैदान में ले आता था। सभी लोग मैदान में इकट्ठा होते हैं, कंफ्यूज होते हुए भी उत्सुक होते हैं। नोबिता जो शांत बैठा था बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखता था। अचानक ज्ञान की आवाज सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि नोबिता को अपमानित नहीं किया जाएगा। सभी लोग इस अप्रत्याशित बदलाव से हैरान हो जाते थे। ज्ञान जो अब नोबिता के आत्मा से नियंत्रित हो रहा था, नोबिता के पास आता है, घुटने टेकता है और दिल से माफी मांगता है। हालांकि यह माफी सच्ची लगती थी, लेकिन यह असल में नोबिता की आत्मा द्वारा की गई एक चाल थी। नोबिता जो अब खुश था, निर्णय लेता है कि ज्ञान के शरीर से बाहर निकलने का समय आ गया था। अपने असली शरीर में लौटकर नोबिता महानता से ज्ञान को माफ कर देता है। ज्ञान जो अब जागता था, कंफ्यूज होता है। उसे यह समझ में नहीं आता था कि वह यहाँ कैसे आया। सुनियो नोबिता की तारीफ करता है और नोबिता गर्व से यह तारीफ स्वीकार करता है। दुर्भाग्यवश यह तारीफ ज्ञान की क्रियाओं के लिए दी जाती थी। सभी लोग ज्ञान के सकारात्मक बदलाव की सराहना करते हैं, जबकि ज्ञान इस बारे में कुछ नहीं समझ पाता था। नोबिता इस अप्रत्याशित अंत से निराश महसूस करता था और डोरेमोन इस स्थिति पर आंसू बहाते हुए अफसोस करता था। आखिरकार ज्ञान कहानी का स्टार बन जाता था। गर्मी के तेज दिन में नोबिता को अपनी माँ के लिए सामान लेने जाना था। रास्ते में उसने एक दोस्त को ठंडा पेय पीते देखा। उसे भी पीने का मन हुआ तो उसने वेंडिंग मशीन में पैसे डालकर एक कोल्ड ड्रिंक खरीद ली। तभी उसे याद आया कि ये पैसे माँ ने सामान खरीदने के लिए दिए थे। घबरा कर उसने मशीन से पैसे वापस मांगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हार कर वह घर लौट आया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। माँ को लगा कि नोबिता कहीं खेलने चला गया है, लेकिन नोबिता डर के मारे दौड़कर डोरेमोन के पास मदद के लिए गया। जब वह पहुंचा तो देखा कि डोरेमोन मशीन में डोराया की डालकर पैसे वापस निकाल रहा था। डोरेमोन ने बताया कि यह एक खास वेंडिंग मशीन है जो सामान के बदले पैसे वापस देती है। यह सुनकर नोबिता ने अपनी कोल्ड ड्रिंक मशीन में डाल दी और उसे पैसे वापस मिल गए। खुशी के मारे वह उछल पड़ा और माँ का सामान लाने चला गया। घर आकर उसने सोचा कि क्यों न पुरानी किताबें मशीन में डालकर पैसे कमाए जाएं। उसने कुछ पुरानी कॉमिक्स मशीन में डाली, लेकिन उसे केवल 10 येन मिले। डोरेमोन ने समझाया कि गंदी या पुरानी चीजों के बदले कम पैसे मिलते हैं। यह सुनकर नोबिता ने कई पुरानी और बेकार किताबें मशीन में डाल दी और अच्छे पैसे कमा लिए। वह तुरंत नई कॉमिक खरीदने चला गया। नई कॉमिक खरीदने के बाद नोबिता ने उसे अच्छे से कवर में लपेटा और डोरेमोन के साथ पढ़ने बैठ गया। पढ़ते हुए वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन किताब गंदी न हो जाए इसलिए वे सावधानी से पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद नोबिता ने कॉमिक को फिर से मशीन में डाल दिया और उसे पूरे 500 येन वापस मिल गए। वह फिर से नई कॉमिक खरीदने चला गया। डोरेमोन सोचने लगा, काश पढ़ाई में भी नोबिता इतना होशियार होता। नई कॉमिक लेकर नोबिता मैदान में गया, जहां उसे ज्ञान और सुनियो मिले। उसने उन्हें बताया कि वह घर की सारी पुरानी कॉमिक्स पढ़ चुका है। ज्ञान ने उसकी नई कॉमिक छीन ली और पढ़ने लगा। ज्ञान के गंदे हाथों और थूक से कॉमिक खराब हो रही थी। गुस्से में नोबिता ने कॉमिक छीन ली और भाग गया। ज्ञान और सुनियो उसका पीछा करने लगे और गलती से कॉमिक नाली में गिर गई। ज्ञान और सुनियो चले गए और नोबिता उदास होकर कॉमिक उठाकर घर चला गया। रास्ते में शिजुका मिली, जिसने नोबिता से वह किताबें मांगी जो उसने उधार ली थी। नोबिता को याद आया कि उसने सारी किताबें मशीन में डाल दी थी। शिजुका ने कहा कि वे किताबें उसके लिए बहुत जरूरी थी और उसे वापस चाहिए। घबराकर नोबिता डोरेमोन के पास मदद मांगने गया। डोरेमोन ने बताया कि किताबें वापस लेने के लिए मशीन में 10 गुना पैसे डालने होंगे। नोबिता परेशान हो गया क्योंकि उसे 3600 येन चाहिए थे। नोबिता ने अपनी गंदी किताब मशीन में डाली, लेकिन उसे सिर्फ 1 येन मिले। उसने और किताबें खोजकर मशीन में डाली, लेकिन पैसे पूरे नहीं हो पाए। समय कम था और नोबिता रोने लगा। डोरेमोन ने नीचे से माँ के पुराने अखबार उठाकर मशीन में डाल दिए। तभी मशीन ने अचानक 10,016 येन वापस कर दिए। दोनों बहुत खुश हुए और शिजुका की किताब लौटाने चले गए। शाम को नोबिता के पापा अपनी छिपाई हुई मैगजीन ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। नोबिता सोच रहा था कि वह मैगजीन इतनी महंगी क्यों थी। असल में उसके पापा ने उसमें अपना गुप्त पैसा छिपाया था। अब वह मैगजीन और पैसा हमेशा के लिए खो चुका था। स्कूल के बाद नोबिता बड़े जोश से अपने ए.आर. टोरी के हुनर को दोस्तों को दिखाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। तो किसी को ये खेल पसंद नहीं है, वो बड़बड़ाता है। घर पहुंचकर उसकी माँ कपड़े सुखाने ले जा रही होती है। माँ को देखकर नोबिता फिर से अपनी डोरी के खेल का हुनर दिखाता है, लेकिन माँ बहुत व्यस्त होती है और उसका खेल देखने का वक्त नहीं होता। ये सुनकर नोबिता उदास हो जाता है। अपने कमरे में नोबिता डोरेमोन को अपनी डोरी के खेल की कला दिखाता है। डोरेमोन को ए.आर. टोरी दिलचस्प लगता है, लेकिन वो कहता है कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।
चाहिए। नोबिता परेशान होकर लेट जाता है और कहता है कोई एआर और टोरी की कला को समझता ही नहीं। काश एक ऐसी दुनिया होती जो इसे पसंद करती। उसकी तेज आवाज से डोरेमोन डर जाता है। नोबिता डोरेमोन से एक ऐसा गैजेट मांगता है जिससे पूरी दुनिया एआर और टोरी को पसंद करे। डोरेमोन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोबिता गैजेट लेकर ऐलान कर देता है कि अब दुनिया एआर और टोरी की होगी। सब कुछ बदल जाता है और नोबिता उत्साहित होकर बाहर देखने जाता है। डोरेमोन गुस्से में दिखता है। गेट पर नोबिता जियान को देखता है जो डोरी से खेलते हुए फंस जाता है। मैदान में सुनियो शिजुका और बाकी दोस्तों के सामने एआर टोरी का हुनर दिखाता है। सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और नोबिता खुश होकर दूर से देखता है। सुनियो को नोबिता की मुस्कान देखकर गुस्सा आ जाता है। अगर तुम में दम है तो कुछ करके दिखाओ। शिजुका कहती है कि नोबिता कुछ नहीं कर सकता। चुनौती मिलने पर नोबिता कुछ आसान चालें दिखाता है और एक कटोरी बनाता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर नोबिता एक के बाद एक और चीजें बनाकर सबको चौंका देता है। जल्द ही पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर उसे एआर टोरी का जीनियस कहने लगता है। खुश होकर नोबिता घर लौटता है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटने लगती है। डरकर वो पढ़ाई करने ऊपर जाता है, लेकिन माँ उसे एआर टोरी का अभ्यास करने को कहती है। इसके बिना तुम यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, वो कहती है। ये सुनकर नोबिता को अजीब लगता है। माँ बताती है कि अब यूनिवर्सिटी में एआर टोरी की परीक्षा होती है। नोबिता खुश होकर कहता है मेरा समय आ गया है। अपने कमरे में डोरेमोन चुपचाप बैठा होता है। नोबिता उसे डोरी पकड़ाता है, लेकिन डोरेमोन बिना कुछ कहे चला जाता है। शाम को नोबिता के पिता काम से लौटकर टीवी ऑन करते हैं। एआर टोरी का मैच शुरू होने वाला होता है। नोबिता के माता पिता टीवी पर ध्यान लगाकर मैच देखने लगते हैं, खाना भी भूल जाते हैं। कमेंटेटर बताता है कि मैच वर्ल्ड चैंपियन और एक अमेच्योर के बीच है। अमेच्योर जिसने एक बार गोल्ड मेडल जीता था नदी बनाता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। चैंपियन माउंट फूजी बनाकर जवाब देता है, लेकिन नोबिता को वो आम लगता है। मुकाबला कड़ा हो जाता है और दोनों पक्ष अपनी जगह पर टिके रहते हैं। चैंपियन एक अनोखी चाल दिखाता है जिसमें हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करता है और एक मास्टरपीस बनाता है। अमेच्योर एक डोरी खींचकर चैंपियन को गिरा देता है और एक आकाश गंगा बनाता है। अमेच्योर जीत जाता है और उसे 3 अरब येन मिलते हैं। नोबिता हैरान रह जाता है, सोचता है कि पैसे कमाना कितना आसान है। उसके पिता कहते हैं कि नोबिता को अब एआर टोरी की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। अचानक एआर टोरी सेंटर से एक व्यक्ति आता है और नोबिता को भर्ती करने की बात करता है। साइनिंग बोनस के 10 करोड़ सुनकर नोबिता के माता पिता बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब नोबिता सो रहा होता है, उसकी माँ उसे उठाती है। स्कूल न जाने के लिए नोबिता कहता है कि वो घर पर एआर टोरी की प्रैक्टिस करेगा। चौंक कर माँ मान जाती है। नाश्ते के दौरान नोबिता के पिता अखबार पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि एआर टोरी पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। नोबिता खुश होता है ये देखकर कि पूरी दुनिया एआर टोरी को अपनाने लगी है। जियान पीछे से आता है और नोबिता को बुलाता है। नोबिता सोचता है कि जियान उसे तंग करेगा, लेकिन जियान उसे एआर टोरी का गुरु मानने की बात करता है। नोबिता व्यस्त होने का नाटक करता है, लेकिन जियान रोने लगता है। आखिरकार नोबिता मान जाता है और जियान खुशी के आंसू बहाने लगता है। जहाँ भी नोबिता जाता है लोग उसकी तारीफ करते हैं। शिजुका और उसके दोस्त नोबिता से एआर टोरी सिखाने की गुजारिश करते हैं। नोबिता उन्हें मैदान में ले जाकर सिखाना शुरू करता है। डोरेमोन एक तरफ उदास बैठा होता है। नोबिता उसे डोरी पकड़ाता है और कुछ करके दिखाने को कहता है। डोरेमोन मना करता है, लेकिन नोबिता उसे धक्का दे देता है जिससे डोरेमोन गिर जाता है। गुस्से में डोरेमोन चिल्लाता है बिना उंगलियों के मैं डोरी का खेल कैसे खेलूं? नोबिता को अब समझ आता है। गुस्से में डोरेमोन घर जाकर दुनिया को वापस पहले जैसा बना देता है। मैदान में अब कोई एआर टोरी में दिलचस्पी नहीं दिखाता। घर में डोरेमोन शांति से डोरी के साथ खेलता है जैसे कुछ हुआ ही न हो।